News@5। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे का हवाला देते हुए डोकलाम में चीनी टैंकों की मौजूदगी का जिक्र किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अप्रकाशित किताब का उल्लेख न करने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी का माइक बंद करने तक के निर्देश दे दिए। मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दी 349, ऐसी पुस्तक समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो, आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी नीतियों पर चर्चा करने के बजाय उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है और उसमें कहीं भी विपक्ष की देशभक्ति या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया गया। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल के समर्थन में खड़े हुए और चीन को लेकर सतर्क रहने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि अगर कोई बात देश हित में है तो विपक्ष के नेता को उसे पढ़ने देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए चीन को लेकर सतर्क रहने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे याद है डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने ये याचिका 28 जनवरी को दाखिल कराई थी। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर की आशंका है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इस बीच ममता बनर्जी दिल्ली के बंगा भवन पहुंची। उन्होंने कहा कि जो लोग जिंदा हैं एसआईआर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आम जनता को परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता अजित पवार से जुड़ी कथित प्लान क्रैश खबरों को लेकर कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है और इसकी जांच होनी चाहिए। राउत ने इसे जस्टिस लोया केस से जोड़ते हुए दावा किया कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार एनसीपी में घर वापसी चाहते थे, जिसके बाद उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से डराया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.